हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम कुछ ये वाला हैंडशेक एनिमेशन देखेंगे। ये आपने मोस्टली देखा होगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो होगी। मोस्टली अगर आप ध्रुवी की वीडियोस देखते होंगे तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होती है ये मोस्टली आपको वहाँ पे मिलेंगी। अगर आप इसके अलावा भी रील्स को देखें तो बहुत सारी रील्स में आपको ये वाला एनिमेशन ज़रूर मिलेगा। तो इसको किस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये एक फुटेज जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं ये हैंडशेक का, तो इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जस्ट गूगल पे सर्च करिए या आप यूट्यूब पे सर्च करिए तो आपको मिल जाएंगे। ये विदाउट कॉपीराइट होते हैं, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक कंपोजिशन बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प वन, और आप इजीली एक कंपोजिशन बना सकते हैं। एंड उसके बाद हमने चले जाना है क्रिएट अ मैप पे। सब कुछ को डिफॉल्ट छोड़ देना है एंड नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद हम एक अच्छा सा यहाँ से मैप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी पसंद है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत सारे एसएमएस आए थे कि अगर हम इस मैप को यूज़ करते हैं तो फिर जूमिंग लिमिटेशन होती है। तो आज उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंपोर्ट हो जाए। चलो, तो ये इंपोर्ट हो गया है। एंड अब इसको देखते हैं। जो जूमिंग लिमिटेशन है उसकी वजह है कि क्योंकि इसकी सेटिंग में जो जूम होता है उसको बाय डिफॉल्ट कम रखा जाता है। तो सबसे पहले तो उसको आपने ठीक करना है। यहाँ से थ्री लाइंस पे क्लिक करके सेटिंग में चले जाना है। एंड यहाँ पे आपको मैक्स जूम आपको दिखाई देगा, तो आपने इसको यहाँ से इंक्रीज कर लेना है। अब आपकी जो जूमिंग जो डेप्थ है, जितना भी आप जूम करना चाहते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से एट्रीब्यूशन को भी ख़त्म कर देते हैं एंड अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बैकग्राउंड को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट में चले जाना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो आपको ये कलर करेक्शन का जो इफेक्ट है आपको मिल जाएगा। आपने मैन मैप को इसको जो है वो ऐड कर लेना है। यहाँ से मैं थोड़ा ये जो सी है इसको थोड़ा सा ब्लैक दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैप पे ये क्लियर दिखाए। यहाँ से मैं एक दफ़ा फाइनलाइज कर लूँ तो सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करूँ तो मुझे और भी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारा मेन काम है, हमने दो कंट्रीज कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में इंडिया एंड पाकिस्तान को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसका मैप डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भी डाउनलोड कर लूंगा। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे इंडिया को भी सर्च कर लेना है, ठीक है। और उसका मैप भी आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे साथ दो मैप हमारे मेन मैप पे आ चुके हैं, दो कंट्रीज के मैप। इसके कलर जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डार्क ब्लू कर लूंगा एंड पाकिस्तान को मैं थोड़ा डार्क ग्रीन कलर रख दूंगा, ठीक है, यहाँ से। एंड इसको मैं इस तरह से डार्क ग्रीन कर दूंगा। तो अब हमारे साथ दो मैन मैप आ चुके हैं। अच्छा, अब भाई हमारा दूसरा काम जो होता है कि हैंडशेक एनिमेशन बनाना, जो कंट्रीज होती है उसके लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ से प्रोजेक्ट पे चले जाना है, ठीक है। एंड यहाँ से एक नया कंपोजिशन बनाना है, सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ देना है। अब यहाँ से आपने शेप टूल को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके आपको पॉलीगॉन टूल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने एक पॉलीगॉन शेप जो है वो इस तरह से बनाना है, ठीक है। इसका जो एंकर पॉइंट है हमने इसको सेंटर पे कर लेना है, ठीक है। वाई को प्रेस करके आप इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे ला सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा काम ये है कि इसकी एक दूसरी डुप्लीकेट कॉपी भी बनानी है, ठीक है, इस तरह से। एंड आपने क्या करना है कि पहले तो इन दोनों को आपने इस तरह से, यहाँ से मैं अलाइन को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और दोनों को सेंटर पे कर लूंगा। अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी को मैं कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अब दोनों सेंटर पे हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है कि एक को मैंने नेम देना है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ है पाकिस्तान। एंड दूसरे को मैंने नेम देना है, यहाँ से रीनेम करके इंडिया मैंने रख दिया, ठीक है। चलो, अब यहाँ से इन दोनों को सेपरेट करते हैं, एक को इस तरफ एंड दूसरे को मैं थोड़ा सा
इस साइड पे रख दूंगा। ठीक है, अगर साइज में कुछ फर्क दिखाई देता है तो इसको कॉपी करके इसी में पेस्ट कर ले तो। ओ, ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी, मैंने गलती से साइज को सेलेक्ट ही नहीं किया था। यहाँ से आपने क्या करना है, अच्छा दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, अच्छा अब हमारे साथ दोनों जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है कि यहाँ पे हमने इनको मैप के साथ जो है वो मास्क करना है। ठीक, सॉरी, फ्लैग के साथ मास्क करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का फ्लैग जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा जी, तो मैंने पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैग को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ये रहा पाकिस्तान और ये रहा इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को यहाँ से हाइड कर लूंगा। ठीक है, इसको भी यहाँ से हाइड किया। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने इंडिया के मैप को यहाँ इंपोर्ट कर लिया टाइमलाइन पे। और इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इसके अबाव कर लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ से मैप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा अपने शेप के मुताबिक यहाँ से। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा वापस जूम आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपसे रहना ना चाहिए। ठीक है, इसे इसीलिए आपने इसको थोड़ा सा और भी जूम कर लेना है। ठीक है, अच्छा सॉरी, आपने यहाँ इसको ऊपर कर देना है, इसके ऊपर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से इसको टॉगल स्विच कर लेना है, तो आपके साथ ये मैप जो है, फ्लैग जो है वो मास्क हो जाएगा। अब आपने इसके एक डुप्लीकेट बनानी है एंड यहाँ से उसको ओपन करके इसका जो फेल है वो आपने नन कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अराउंड एक स्मॉल सा जो स्ट्रोक है वो भी हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपल इन दोनों को हमने प्री कॉम कर लेना है तीनों को, और इसको नेम देना है इंडिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम हाइड कर लेंगे एंड यहाँ से मैं इसी को जो है वो अपने हिसाब से कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैंने अब हाइड कर दिया। अब पाकिस्तानी मैप यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि पाकिस्तान की फ्लैग को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है एंड उसको भी हमने यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर देना है। ठीक है, मैप के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपने इसको ऊपर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, एंड सिंपल टॉगल स्विच कर लेना है F4 से, और यहाँ से आप इसको इजीली मास्क कर सकते हैं। सेम वही तरीका दोबारा रिपीट करना है। यहाँ डुप्लीकेट बना के इसको आपने क्या करना है, अ, फिल जो है इसका 0 कर देना है। ठीक है, अब इसके अराउंड भी एक खूबसूरत सा स्ट्रोक बन गया। अब आपने भी इसको क्या करना है, प्री कॉम करके यहाँ पे इसको अपने पाकिस्तान का नेम दे देना है। ठीक है, अब आपने उन दोनों लेयर्स को इकट्ठे यहाँ पे लाना है। ठीक है, एंड इसको मैंने यहाँ से ऑन कर देना है। अब बारी आती है कि हमने इनके बीच में हैंड्स को जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए आपने यहाँ से इफेक्ट में की लाइट जो है वो आपने ऐड कर लेना है। सॉरी, LIGHT। ठीक है, तो आपने की लाइट 1.2 को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है एंड यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करके इसको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये देखिए हमारे साथ ये हैंडशेक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको एडजस्ट करना है, इसकी साइज को इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं करूँगा कि इन दोनों के बीच जो है वो फासला मैं रखूँ, और हमने क्या करना है कि पाकिस्तान को मैप को इस साइड पे रखना है एंड इंडिया के मैप को इस साइड पे रखना है। ठीक है, इसकी वजह मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि मैं इन दोनों को कुछ इस तरह से इस साइड पे इंपोर्ट कर लूँ, इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँ एंड इसको मैं इस तरफ एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इनके बैक में इसको ले जाना है एंड कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के मैप को मैं इस तरह से और साइड पे कर लूँ ताकि ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब मैंने इसको इस तरह से, अच्छा अब आपको एक प्रॉब्लम यहाँ दिखाई देगा कि ये इमेज जो है ये इससे छोटा है, तो इस वजह से ये यहाँ से निकलता है। तो हमने इसको जो है अवॉइड करना है
हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं इस जो फुटेज है उसको मैं डिलीट करके, यहाँ से मैं इसको डिलीट करके इसको बैक कर दूंगा, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको और नीचे कर लूंगा, इस तरह से मैं इसको नीचे कर लूंगा, ठीक है। यहाँ अब आप देख सकते हैं हमारे साथ ये वाला हैंडशेक एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बैक अपने मेन कंपोजिशन पे चले जाना है। एंड सबसे पहले तो मैंने मैप को एनिमेट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड किया एंड थोड़ा सा आगे करके यहाँ तक मैं इस मैप को जूम कर लूंगा एंड थोड़ा सा रोटेट भी कर लूंगा। और अगर हो सके तो मैं इसको इस तरह से फ्लैट भी कर लूंगा ताकि 3D में दिखाई दे। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा लुक देगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ इस तरह से एंड थोड़ा सा और रोटेट कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो मैप को इस तरह से एडजस्ट करवाना है। अगर मैं मैप को और थोड़ा सा स्मूथ बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से मैं ग्राफ को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरह से इसको, ओ, इसको आपने इसी बीच में रखना है, ठीक है। अब हमारे साथ ये रेडी हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको चलाऊं तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये पहले में फास्ट होगा फिर थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा इस तरह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है तो हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा बैक ले जाना है। अब शायद इसकी स्पीड कंट्रोल में आ जाए, अगर नहीं तो और भी कम कर देंगे, ठीक है। स्पीड आप यहाँ से की फ्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मेरे ख्याल में और भी इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपने जो हमने हैंडशेक का कॉम बनाया था उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और मैं चाहता हूँ कि यहीं से स्टार्ट ले, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हैंडशेक है हमने ऐड कर दी मैप पे ऊपर, लेकिन ये उससे अलग है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपने इसको लिंक करना होगा अपने मैन मैप के साथ एंड देन आपने इसका 3D जो है वो ऑन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 3D ऑन किया तो वो खुद ब खुद उसके साथ फ्लैट हो गया। अब हमने यहाँ पे और सेटिंग करनी है, ठीक है। तो उसके से पहले तो मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा सा इसका स्केल जो है वो एडजस्ट कर लूँ इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, तो अब अगर मैं दिखाऊं इसको तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जो एनिमेशन है वो बन चुकी है। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारा मैप बन चुका है। अब हम अगर आप देख ले तो यहाँ पे जो ये हैंड शेक है ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर वर्टिकली हो, तो उसके लिए आपने यहाँ से इसको क्लिक करके मतलब इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इस रेड को सेलेक्ट करके आपने कुछ इस तरह इसको इस तरह से वर्टिकली बना देना है एंड यहाँ से आपने वाई एक्सिस के मुताबिक इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर वर्टिकली दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसकी एनिमेशन को थोड़ा दिखाऊं तो ये हमारे साथ कुछ ये एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ताकि ये थोड़ा और क्लियर दिखाई दे, यहाँ पे हमने सर्च करना है ड्रॉप शेडो, ठीक है, ड्रॉप शेडो। अब आपने यहाँ से ड्रॉप शेडो को सेलेक्ट करके इसके ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है एंड यहाँ से आपने इसकी जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज कर लेनी है एंड इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और इसकी एक दूसरी डुप्लीकेट कॉपी भी आपने बना देना है, ठीक है। तो हमारे साथ जो एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट बन चुका है और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैप को थोड़ा और एनिमेट करते हैं ताकि अच्छा लुक दे। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं अपनी मैप को दोबारा जूम आउट करूंगा, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से एंड इसको थोड़ा इस तरह से मैं रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये उसी के साथ जो है वो रोटेट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको मैन मैप के साथ लिंक किया है। अच्छा, तो अगर अभी मैं अपने एनिमेशन को दिखाऊं तो कुछ ये एनिमेशन बन चुका है, बहुत अच्छा। अब एक दूसरा काम कर लेते हैं,
यहाँ पे मैं एक चीज़ सर्च करूँगा CC विग्निटी, लेकिन उसके लिए आपने एक काम करना होगा, यहाँ पे न्यू पे एंड एडजस्ट लेयर आपने एक बनाना है एंड यहाँ से आपने इस इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं ओवरऑल जो एनिमेशन की इमेज है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने यही देखना था किस तरह से आप हैंडशेक जो है वो हैंडशेक एनिमेशन आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।